बिलावल भुट्टो आने वाले हैं अगले 72 घंटे में, वो इंडिया लैंड कर जाएंगे। साथ में एक बहुत दर्दनाक खबर भी आई है। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, वो ये है, जहां किताबों में जहालत भरी पड़ी हो, जहां किताबों में रेडिकलाइजेशन हो, जहां इतिहास ही पता हो 75 साल पुराना है या ज्यादा से ज्यादा 1400 साल पुराना है, वहां पे आप बुद्धिमत्ता की अपेक्षा ना करें। और सवाल यह भी है कि जी IMF जो है वो नाक से लकीरें खिंचवा कर भी कर्जा क्यों नहीं दे रहा आखिर। और मर्ज भी ऐसा है जिसकी जो दवा है वो मुल्क के लिए वबा बनी हुई है। लेकिन इस वक्त आरजू पाकिस्तान के हालात ये है, मैं रोजाना डेली बेस पे जब उठता हूँ, आपके सियासतदानों के बयानात, इमेच्योर स्पीचेस देखता हूं तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है। सबसे पहली खबर मेरे सामने मौजूद है जो कि फोर्ब्स में पब्लिश हुआ है, इंडिया $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया की वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो उसको $1 ट्रिलियन की तरफ ले जा सकती हैं। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। इस सारे मजमे में से किसी के पास इकॉनमी ठीक करने का कोई हल नहीं, और बेच रहे हैं, इस्लाम बिक रहा है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान न सिर्फ इकोनॉमिकली परेशान है बल्कि दुनिया के अंदर आइसोलेट हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक भयंकर समस्या ने जन्म लिया है, और वो है वहाँ पे खाने पीने की किल्लत होना। और आपने सुना ही होगा पिछले दिनों की किस तरह से आटा लेने के चक्कर में ऐसी भगदड़ मची पाकिस्तान के अंदर, कई लोग जान से हाथ धो बैठे, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया चीख चिल्ला रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया यह भी सवाल कर रही है कि आखिर पाकिस्तान की इस समस्या का समाधान कौन करेगा, और जो पाकिस्तानी लीडर हैं वो आखिर इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी को कोई परवाह नहीं कि कौन मर रहा है और कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि सभी तो सिर्फ एक ही चीज के आगे भाग रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स हो या फिर पाकिस्तान के लीडर्स हो। सभी का एक ही सपना है कि किस तरह से उन्हें जल्द से जल्द 72 हो रहे कैसे मिले। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर आटे की कमी है या पाकिस्तानी लोग मर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दिलचस्पी क्यों हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान के आगाज से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया, कभी सस्ती रोटी, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए, लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है, और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? अच्छा, माजी हो, हाल हो देखने में आया है, किसी ओहदेदार ने कौम को तरजीह दी तो यही सियासतदान रोड़े अटकाते बाकायदा नजर आए हैं। तो जजिस पर, उनकी शख्सियात पर, उनके किरदारों पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो ये रविश कब तक चलेगी, कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी? जितना अरसा इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बने हुए हो गया है, उतनी ही मुद्दत से IMF की किस्त जो है वो फंसी हुई है, और यूँ ये ड्रामा कह लें तवील से तवील तर होता जा रहा है। और यही इसहाक डार साहब थे ना जो पहले दिन से फरमा रहे थे, आपको याद होगा, कि फिक्र ना करें, बहुत जल्द मुआहिदा हो जाएगा, आप बस फिक्र ना करें। वो आज भी यही कहते हैं। और तो ये जो कारोबारी अफराद है उन्होंने भी इनकी बातों को संजीदा लेना छोड़ दिए, लेकिन डार साहब नहीं बाज आए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं फिक्र ना करें। सबसे पहले डार साहब की जो डॉलर काबू करने की पॉलिसी है वो फ्लॉप हो गई, और IMF तो हाथ से गया, और तो जो डॉलर है वो भी। और सवाल ये भी है कि जी IMF जो है वो नाक से लकीरें खिंचवा कर भी कर्जा क्यों नहीं दे रहा आखिर? इसकी भी एक बुनियादी वजह है। दरअसल जो हमें चाहिए वो कर्ज नहीं है, वो मरज है, और मरज भी ऐसा है जिसकी जो दवा है
वो मुल्क के लिए वबा बनी हुई है। और अभी जो फौरी मसला है 6 अरब डॉलर का है, जिसके बाद IMF 1 अरब डॉलर की जो नन्ही सी किस्त है वो जारी करेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिल मिलाकर आधे पैसों का वादा तो कर लिया है, और जो बाकी जो आधे हैं उसका मसला जूं का तूं बरकरार है। बिलावल भुट्टो आने वाले हैं, अगले 72 घंटे में वो इंडिया लैंड कर जाएंगे। साथ में एक बहुत दर्दनाक खबर भी आई है। खबर कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया में कटोरा लेके मांगने वाला, जिसके पास गेहूं नहीं था, जिस कंट्री में आटे की लाइन में कई लोग मारे गए, उस कंट्री में $4 बिलियन का यानी कि 1% ऑफ द इकोनॉमी, उतने का अनाज वेस्ट होता है। सर, इतना खाना वेस्ट पाकिस्तान में, क्या अन्नपूर्णा का कोई आदत नहीं? एक चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी, वो ये है, जहां किताबों में जहालत भरी पड़ी हो, जहां किताबों में रेडिकलाइजेशन हो, जहां इतिहास ही पता हो 75 साल पुराना है या ज्यादा से ज्यादा 1400 साल पुराना है, वहां पे आप बुद्धिमत्ता की अपेक्षा ना करें। और यहां आप बात क्या कर रहे हैं? यहां आप बात कर रहे हैं काफिर कत्ल गाज़वाए हिंद, गाजी और गजनवी की। गज़वाए हिंद के इरादे पे 75 साल तक देश को चलाने वाले लोग जो भिखारी हो चुके हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? रोहित भाई, पहले सबसे बड़ी चीज है, हमारे सनातन की जहां तक बात करें, पानी, धरती, फायर, वायु और आकाश, हम 5 तत्वों की पूजा करते हैं। हम अन्न का भी सम्मान करते हैं, हम जल का भी सम्मान करते हैं, वायु का भी सम्मान करते हैं, सूर्य की भी आराधना करते हैं। तो ये जो पृथ्वी के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उनके कारण ही जीवन संभव है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे इतना सा भी अन्न बचा हो तो हम अन्न वो भी चिड़ियों को खिलाते हैं। हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उतना ही लो जितना आपको खाना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं यहाँ पे। पहले हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां 200 से ज्यादा लोग खाने की लाइन में दम तोड़ दे, वहां $4 बिलियन का खाना वेस्ट करना, 1% ऑफ योर GDP। मैं तो जब से मैंने ये खबर सुनी है, मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई। अन्न का अपमान, यानी कि मां अन्नपूर्णा का अपमान, सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये सभ्यता और ये सोच की और ये आपकी इंटेलेक्ट की बात है। अब ये ना अरब है ना ये हिंदुस्तानी है। ये पता अपने आप को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अजनी, गजनी नहीं, अजनी। मैंने एक बार एक आदिम मौलाना से पूछा टीवी पे, मैंने कहा अजनी क्या होता है? कहता है जो भारत का मुसलमान है वो हिंदुस्तानी। मैं कहा वो तो है, अरब का अरब। कहते हैं जो हिंदुस्तानी और अरब के बीच का ही अजनी है। अब वहां रेडिकलाइजेशन इतना हो गया, इतने अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं, जहां खाने को नहीं मिल रहा वहां $4 बिलियन का खाना, जो लाखों लोगों का पेट महीने तक भर सकता, वो जाया हो रहा है।